देखिए ये लोकतंत्र है, ये किसी का ठिकाना नहीं है कि आप वहां पे पहुंच गए हैं। अगर इस देश की जनता, इस देश के किसान, इस देश के दलितों और इस देश के सामान्य वर्गों ने आपको वोट दे के अगर उस कुर्सी पे बैठाया है, तो वो आपको वोट के अधिकार से उस कुर्सी से गिरा भी सकता है। और जिस दिन इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश का छात्र जागेगा, आप इस बात को मान लीजिएगा कि इस देश में इंकलाब फिर से आएगा। आपका मानना है कि इनकलाब आएगा? बिल्कुल, मेरा पूरा मानना है कि इनकलाब आएगा। और इनकलाब आपके सामने भी दिख रहा होगा, क्योंकि इतना सब कुछ प्रताड़ना करने के बाद भी, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी सरकार का, आप समझिए कि लोक सेवा आयोग वाले एग्जाम में रात रात को पुलिस विभाग के खुफिया एजेंसी के लोग ढूंढते थे लोगों को, उनको उठा लिया जाता था रात में। हमारा एक साथी इस समय अभिषेक शुक्ला जेल काट रहा है, उसको रात में वो आंदोलन से जा रहा था अपने कमरे पे, उसको हिंदू हॉस्टल चौराहे से पुलिस विभाग की खुफिया एजेंसी, नाम नहीं लूंगा मैं उस संस्था का, उन लोगों ने उठा लिया। अरे वो अपराधी था, वो तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, वो बीसीएस का छात्र था। डरते हैं, पढ़े लिखे युवाओं से डरते हैं, पढ़े बिल्कुल लिखे लोगों से डरते हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि छात्र संघ इसीलिए इन्होंने बैन किया हुआ है, क्योंकि छात्र तो क्या संघ, अभी वो शुक्ला जी छूटे नहीं है? नहीं अभी नहीं छूटे, अभी जेल में आई हैं। मैं इस बात को समझिए कि ये जो भी आवाजें उठती हैं, उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा, तमाम अधिकारियों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। विधानसभा के घेराव में मेरा एग्जाम चल रहा था, फिर भी मैं अपना एग्जाम छोड़ के लखनऊ गया, मेरे घर वालों को प्रताड़ित किया गया, मेरे घर फोर्स भेजी गई कि अपने बेटे को मना कर लो और नहीं तो आप लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं अपने घर वालों को, प्रणाम कहिए या जो भी कहिए, मेरे घर वालों ने मेरा सीना एकदम चौड़ा करके रखा है कि तुम जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, इस देश में जो ये फैल रहा है, इसकी लड़ाई तुम लड़ रहे हो, इसे हमें गर्व है। उन्होंने कह दिया कि जाइए, अगर आपके पास इतनी कुव्वत हो तो लखनऊ में उससे निपटिए और परिवार वालों से मत निपटिए। ये मेरे परिवार की भाषा थी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हम इनको इनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। कोई भाईचारा, एकता हम बरकरार रखेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और मोहब्बत की लड़ाई लड़ेंगे। और आपके तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे ये कहना चाहता हूं कि पढ़ो और बढ़ो, तब लड़ो, क्योंकि अपना अधिकार जब आप जानेंगे तभी लड़ेंगे। मैंने आपसे छात्र संघ की चर्चा की, थोड़ा सा बातों को रोकना चाहूंगा कि छात्र संघ राजनीति की नर्सरी होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने देखा होगा कि 5-5 प्रधानमंत्री, 7 मुख्यमंत्री और विधायक सांसद तो अनगिनत थे, उनका नाम ही नहीं लिया जा सकता, वहां से निकले हैं। और आपने उस संस्था के छात्र संघ को बंद करके रखा है। योगी महाराज जी पहुंचे थे अभी, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, सॉरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्र संघ हम बहाल कर देंगे, और छात्र संघ बहाल नहीं हुआ। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई नोटिस नहीं आया छात्र संघ बहाल करने। तो ये मतलब इतने दिन से वो शुक्ला जी हैं, वो वहाँ जेल में बंद है, अभी तक कोई भी उनके बाहर निकालने का कोई चांस ही नहीं। वो क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, या फिर क्या है जो उनको अब तक रखा हुआ है? वही, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि छात्रों के साथ हम हैं, युवाओं के साथ हम हैं, अगर कोई अपने हक की मांग करता है तो उनके साथ ऐसा होगा। बिल्कुल। आप, इनका कहना यह है कि जो भी आवाजें उठाई जाएं उनकी जबान काट लो। हमने तो ये सुना है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ये चीज़ लागू है, आप लोगों के लिए भी लागू हो गई, क्योंकि आप लोग तो हिंदू हैं। देखिए, आपने बहुत सही उठा दिया है सवाल। ये केवल और केवल यही कुरीति फैला रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो हिंदू कह रहा हो कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, वो आ जाए मुझसे बात कर ले। हमारी एक हिंदू से बहस हुई, उससे मैंने एक ही शब्द पूछा कि आपके व्यक्ति विशेष का किसी मुस्लिम ने कोई नुकसान किया? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमने कहा, लेकिन का मतलब क्या होता है? जब आपका नुकसान नहीं हुआ किसी व्यक्ति विशेष का, तो आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि मुस्लिम के यहाँ नुकसान होता है? हमारा एक भाई मुस्लिम है, मैं आपके चैनल में नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कल फोर्स उसके घर पहुंच जाएगी। ईद बकरीद में वो मेरे घर आता है,
उनके घर मैं जाता हूँ, और होली दीपावली में वो हमारे घर आते हैं, और बहुत शान से हम लोग रहते हैं। अगर मैं ना पहुंचूं बकरीद में या ईद में उसके घर से वहीं खाने, तो उनकी माता जी हमको बड़ी ताना सुनाती हैं, और इसी भाईचारा एकता को ये भारतीय जनता पार्टी खत्म कर जाती है, हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन अभी तो मुसलमानों की दुकानों से सामान नहीं लिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद करवाए जा रहे हैं। अभी हमारे प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ मेला है जहाँ करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होने वाली, आसपास के तमाम इलाके बंद कर दिए गए जो मुसलमानों के रेस्टोरेंट या कोई सामान है। इस पर क्या कहते हैं कि अभी तो भाईचारे की आप बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हिंदू मुसलमान तो आप अगर बैन किया हुआ तो आप किसी मुसलमान की दुकान से लेकर खाना खाएंगे? बिल्कुल मैं खाता हूँ। तो बस देखिए, फिर मेरा एक मानना मेरा ये है कि मैं एक ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण वर्ग के परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ। तो मेरा जो घर रहा है वो सात्विक रहा है। हम लोगों ने मांसाहारी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया है। हमारे घर में आज भी वो हम लोगों को पढ़ाया गया, हम लोगों को सिखाया गया, और हम लोग मांसाहारी नहीं हैं। इसलिए मैं अपना व्यक्ति विशेष वो करता हूँ, और जहाँ तक है कि आप लोगों के वर्ग में ज़्यादातर लोग मांसाहारी होते हैं, तो मैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे नहीं लेता हूँ। हमारा मुसलमान भाई कोई चाय बना रहा था तो उसकी दुकान में चाय पीता हूँ, उसकी दुकान का चाय पीऊँगा, उसके दुकान में जो बिस्कुट रखा रहेगा उसको खाऊँगा मैं। वो तो उनके खाने-पीने भोजन से मतलब नहीं हाँ, है। आप ब्राह्मण जाति के हैं, वो हिंदू जाति मुस्लिम जाति के हैं, तो उनका अपना धर्म, वो अपने खाने-पीने की बिल्कुल। चीज़ें रखते हैं। तो बाकी लोगों पर क्यों मतलब बैंड गवर्नमेंट ने क्यों बैंड लगा रखी है? इस तरह से तो बाँटने का काम हो गया है। हमारी मेल-मोहब्बत जो है हिंदू-मुसलमान की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। किस वजह से? क्या इनको डर है कि ये इस मुद्दे को उठाकर हिंदू-मुसलमान को इनको क्या डर है? सत्ता जाने का डर है या उनके खुद किसी चीज़ का डर है? क्या चाहते हैं ये? कुछ आपको कुछ देखिए, बताइए इस मुझे। देश की जनता के दिमाग में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके केवल इतना ही भर दिया है, हिंदू मुस्लिम। मैंने आपसे कहा नहीं कि इस देश की जनता को पढ़ना पड़ेगा, किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें और आपको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं। उसके बाद जीएसटी, अरे बड़ी शर्म की बात है कि फिल्मों के टैक्स फ्री किए जाते हैं और कफन पे जीएसटी लगाई जाती है, किताबों पर जीएसटी। किताबों पे जीएसटी, पेंशन पे जीएसटी, रोजमर्रा की चीजों पे जीएसटी। अब आप इस बात को समझिए कि ये मुसलमान, आप इस समझिए, इस देश की आज़ादी में किसी एक धर्म का खून नहीं बहा है। अगर मुसलमानों ने ये सोचा होता कि इस देश को आज़ादी नहीं दिलाई जाए, हमारे साथ ऐसा होगा, तो मुसलमान एक भी अपना खून नहीं बहाता। उस समय चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो केवल भारत देश की आज़ादी के बारे में सोच रहे थे कि हमारा देश आज़ाद कैसे होगा। अगर उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम होता तो क्या यह देश आज़ाद होता? तो हम लोग उसको मानने वाले। और एक बहुत बढ़िया शायर ने बात कही है कि कब तलक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्मादों वाली हवा बांटिएगा, और ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालों के मसले, अरे साहब अगर वतन ही न रहा तो क्या बांटिएगा। तो हमारी लड़ाई वतन की है, हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। मैंने आपसे बताया नहीं कि ईद बकरीद में उनके घर मैं जाता हूँ, होली दीपावली मेरे घर वो आते हैं, और इसी भाईचारा एकता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी में बैठे उन तमाम नेताओं को खत्म करना चाहते हैं, और हम उसको खत्म होने नहीं देंगे। वो भाईचारा एकता और मोहब्बत की दुकान खुलेगी। जिससे नरेंद्र मोदी को डर है, जिसको इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डर है, वो दुकान तो खुल के रहेगी। चाहे राहुल गांधी के ऊपर मुकदमे लाद दो, चाहे राहुल गांधी को अपराधी बना दो, चाहे कांग्रेस के एक सिपाही को अपराधी बना दो, लेकिन मोहब्बत की दुकान खुलेगी और लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा, अमित जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई और हम ये चाहेंगे कि इनसे बराबर हमारी बात होती रहे और हम आप लोगों के लिए इनकी कुछ इंटरव्यूज़ बराबर लेकर आते रहेंगे।